ऑक्सब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में एनुअल डे मनाया गया। इस दौरान स्टूडेंट ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किया। इस मौके पर मुख्य जस्टिस रवि रंजन जी ने स्टूडेंट, शिक्षक एवं स्टूडेंट के अभिभावक को सम्मानित भी किए। स्कूल एमडी पंकज सर के देखरेख में यह करवाया गया। इस समागम का आरंभ शब्द गायन के साथ किया गया। समागम के दौरान स्टूडेंट ने अलग अलग राज्यों का कल्चर दिखाया, कविताएं, गीत, समूह गीत, डांस की परफॉर्मेंस दी। का कार्यक्रम रखा गया, मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हैं, क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा लगा, बहुत हर्ष हुआ। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि अभिभावक के रूप में महिलाओं की जो उपस्थिति है 50% से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि महिलाओं में जागरूकता काफ़ी आ रही है शिक्षा के प्रति, और ये बहुत अच्छा संकेत है हमारे स्कूल के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए। और अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो इसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, जो कि यह देख के मुझे बहुत खुशी हुई। क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चे लोगों को, जिन्हें बच्चों को संदेश देना चाहेंगे कि गुरु को उचित सम्मान दें और श्रम करें, मेहनत करें। मेहनत के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस तरह के कार्यक्रम को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये 10th एनुअल फंक्शन अभी मनाया जा रहा है, और अभी आपको इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने श्रम पर बल देने, और ग्रामीण अंचल में चूँकि ये कॉलेज स्कूल है, तो हमारे गांधी जी का संदेश था कि भारत का विकास गांव के रास्ते ही जाता है। तो बापू का संदेश यहाँ पर याद आता है कि पंकज जी जो ये अभियान इन्होंने गांव से ही स्टार्ट किया है, तो गांव को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी भारत का विकास होगा। तो अभी मानिए हमारे मुख्य अतिथि ने भी यही संदेश दिया। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि गांव से ही शिक्षा का विकास हो तो हमारा देश का विकास हो। सर, सरकारी संस्थाओं में शिक्षा का स्तर बहुत गिर रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम 75 साल आज़ादी के अमृत महोत्सव अभी मना रहे हैं, और 75 साल में हमने काफ़ी विकास किया है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास किया है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रारंभ में जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी से लेकर अभी तक सरकार ने ही काम किया है। अब हम लोग, जैसा इस साल इनका थीम भी है उड़ान, तो इससे भी आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 75 साल के बाद भारत उड़ान भरने की स्थिति में हो गई। तो 75 साल तक भारत ने सरकार ने ही सारा कार्यक्रम किया। अभी तक हम सरकार पर डिपेंड थे, अब हम चाहते हैं कि सरकार से हटकर भी समाज में दूसरे भाग के जो भी लोग हैं वो भी इसमें योगदान दे के भारत का विकास करें। सरकार का तो योगदान आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक है ही। सरकार तो अभी तक शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। महिला है और बच्चे को गाइडलाइन देना महिला का सबसे ज़्यादा दायित्व होता है घर में। किस तरह से कैसे क्या कहेंगे बच्चों को, इसके गाइडलाइन को? महिला अपने में पूर्ण नहीं है अगर उसे पुरुष का मदद नहीं मिले और उनका सामंजस्य नहीं बैठे, तो कोई भी परिवार या कोई भी समाज जो है वो पूर्ण नहीं होता है। इसलिए समाज की पूर्णता के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही बराबर के भागीदार हैं, और घर में अगर बेटा और बेटी दोनों हैं तो दोनों की ये बराबर की जिम्मेवारी बनती है कि वो परिवार में आगे अग्रसर वो परिवार की मान, सम्मान और ख्याति को लेकर के चलें। अगर उनके परिवार को उनके पूर्वजों ने कोई बैड रिमार्क नहीं दिया है तो बच्चों को भी कोई हक नहीं बनता है कि वो अपने परिवार को कोई बैड रिमार्क दें, और अपने परिवार की वंश परंपरा को आगे की ओर अग्रसर होकर के चलें। और बच्चियों की ये खास तौर पे जिम्मेवारी होती है, क्योंकि वो ज़्यादा मजबूत होती हैं और वो अपने पिता के करीब होती हैं, तो वो अपने पिता, भाई और माँ सबका सामंजस्य ले करके वो समाज को आगे प्रगति की ओर लेकर के चलें। मैडम, आज के जो बच्चे हैं मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। ये तो हमारा दोष है कि हम उन्हें मोबाइल 25,000 का खरीद कर दे देते हैं। अगर नहीं देंगे तो वो बच्चे उसमें नहीं व्यस्त रहेंगे। आप खरीद कर ना दें और बच्चों को दें। ऐसा नहीं कि हम उन्हें नई तकनीक से, नई टेक्नोलॉजी से हम वंचित रख सकें, लेकिन अब चूँकि हर चीज़ बहुत ज़्यादा ओपन दिखा रहे हैं, अर्थ की दुनिया हो गई है, पैसा कमाने के लिए लोग कुछ भी दिखाते हैं, कहीं भी कोई नियंत्रण नहीं है।
तो ये पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है अभिभावकों की, वो कि अपने सामने बच्चों को मोबाइल दें या ऑनलाइन कोई चीज़, अगर आप कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता भी एक बंदिश के तहत, एक रेगुलेशन के तहत स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं कि हम उठे और हम कोई काम कर लिए, नहीं। अगर सूरज पूरब की जगह कहे कि हम भी स्वतंत्र हैं, आज हम दक्षिण से उगेंगे, तो ये पूर्ण चीज़ नहीं है। स्वतंत्रता है, लेकिन वो एक मापदंड और एक मर्यादा के अंदर बंधी हुई स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का असली मतलब यही है, न कि हम कहीं भी कुछ भी कहने और बोलने के लिए और करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए नई तकनीक से बच्चों को अवगत कराना है, यूज़ भी करने देना है, लेकिन एक निगरानी और नियंत्रण के तहत, ताकि बच्चे एक समय आने पे तो सही गलत का वो खुद निश्चय ले ही सकते हैं। लेकिन पहले जब कोमल मन है, कोमल बुद्धि है, आपको सही और गलत का ज्ञान नहीं है, या हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, ये छोटे बच्चे ज़्यादा पूछते हैं। तो कैसे मर्यादा में बंध के रहना है, कैसे सुंदर समाज का निर्माण करना है। समाज सुंदर निर्माण अगर होगा तो देश और जिला अपने आप आपका एक सुंदर व्यवस्थित तरीके से आगे हम बढ़ेंगे प्रगति की ओर। आज एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम जी, ये हर वर्ष हम लोग पूरे साल भर का एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन, साथ ही साथ बच्चों को उत्साह देने का काम करते हैं। एनुअल फंक्शन का इस साल का जो थीम है उड़ान, एक नई सोच के साथ मीन्स है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म था, हमारा जो सोच था कि बच्चे हमारे कैंपस से +2 के बाद मेडिकल इंजीनियरिंग में जाएं, ये हमारा सोच पूरा हो रहा है। आज हम बच्चों को लायक बना दे रहे हैं, बिना किसी ट्यूशन कोचिंग के भी +2 हमारे यहाँ करके और डायरेक्ट वो मेडिकल में और इंजीनियरिंग में दाखिला ले रहे हैं। तो हम समझ रहे हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे इसको समझ रहे हैं और अभिभावकों का भी सहयोग मिल रहा है। हमारा प्रयास रहता है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, न सिर्फ पढ़ाई के लिए बल्कि पढ़ाई के अलावा हर एक्टिविटी में उसको आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास है, हमारा मकसद है। क्या क्या कार्यक्रम है? आज तो बहुत सारा कार्यक्रम है। आज तो बच्चों का नृत्य भी है, बच्चों का संगीत है, उसके साथ साथ तो कुछ ड्रामा है, नाटक है। इसके अलावा पूरे साल भर में बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ द ईयर, बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर, मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ द टीचर ऑफ द ईयर, इसके साथ साथ बेस्ट पेरेंट, ये हम लोगों ने हर साल ले देते हैं। पूरे इलाका के हमारे जितने पेरेंट्स हमारे यहाँ हैं उनमें सबसे अच्छा जो पेरेंट्स हैं उनको भी हम लोग अवार्ड देते हैं, ताकि प्राइज देने से, अवार्ड देने से एक मन में उत्साह होता है बच्चों में हो, टीचर्स में, सबों में, और उससे वो आगे बढ़ने का काम करते हैं। साथ ही साथ हम लोग बच्चों को देखते हैं नृत्य अच्छा रहता है तो उसको हम लोग आगे भेजने का काम करेंगे। हमारे देश के जो रियल हीरो सोनू सूद हैं वो हमारे स्कूल के करता रहता, वो भी देखते हैं, देख रेख करते हैं, उनके संरक्षण में है। कहते हैं कि जो भी बच्चा वैसा हो उसको आप आगे बढ़ाइए, हम उनको मदद करेंगे। हम लोग उसके लिए तत्पर। गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है? बिल्कुल गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, यदि कोई गरीब बच्चा है, असमर्थ बच्चा है, असहाय बच्चा है, पेरेंटलेस है, आप उसको लाएं, मैं फ्री में पढ़ाऊँगा उसको। शहर से काफ़ी दूरी पे है। शहर से काफ़ी दूरी है, खोला ही गया था। हमारे जो फाउंडर चेयरमैन थे स्वर्गीय विजय कुमार सिंह जी, उनका सपना था कि हमारे इस सुदूर इलाके में आकर CBSE का ऐसा परचम लहरे कि ताकि राजधानी भी देख के समझ हो जाए कि यहाँ का बच्चा भी कुछ कर सकता है, और वो कर दिखा रहे हैं। तो सपना साकार होता नजर आ रहा है। बच्चे के पेरेंट्स को भी सम्मानित किया गया है। जी, क्या संदेश देंगे? बच्चे के पेरेंट्स को हम इस सम्मानित कर रहे हैं कि आजकल हमें जो मिलता है, हमारे सामने बहुत सारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, सारे शिक्षाविद हैं, सबों का कहना है हम बच्चों को 6 घंटे काम मेहनत करते हैं, पेरेंट्स के साथ आते रहते हैं 18 घंटे। पेरेंट्स यदि अपना 3 घंटा समय हमें दे दें तो हम बच्चों को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। पेरेंट्स समय नहीं देते हैं, अपने आप में व्यस्त रहते हैं। उनसे मेरा आग्रह है कि वो समय अपना 3 घंटे का बच्चों के प्रति दें। मैं उसी के लिए सम्मानित किया कि हम लोग साल में जो बताते हैं, एक पेरेंट्स है जो 100% फॉलो किए, उनको हम लोगों ने सम्मानित किया, ताकि उनको देखा देखी अगले साल सारे पेरेंट्स को काम करें, तब हमारा देश विकास करेगा, हमारे बच्चे विकास करेंगे तो हमारा देश विकास करेगा ना। यही सोच हमारी है, और ये हमारी उड़ान है, यही से हमारी उड़ान शुरुआत होती है। पंकज कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल। कला को प्रस्तुत करके आए हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। किस क्लास में पढ़ते हो तुम? और भी क्या स्कूल का खासियत है, कैसा स्कूल है ये? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। पढ़ाई के सिवा क्या होता है यहाँ? सब चीज होता है। तुम अपने सहपाठी, अपने दोस्त को क्या संदेश दोगे, क्या बताओगे कि क्या नाम है तुम्हारा?
तुम्हारा क्या नाम है? भानु प्रताप। तुम्हारा क्या नाम है? एमडी रियाज खान। कहाँ के रहने वाले हो? हरला के रहने वाले। हरला का। और बजरगंज का ना? थैंक यू। Thank you.